नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। देश में इस समय सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। 2024 के चुनावी साल होने के कारण आए दिन सियासत नई करवट ले रही है। इसकी एक झलक बिहार में देखने को मिली। ये सब इस चुनावी साल का ही प्रभाव है। लेकिन देश के इस गर्म चुनावी माहौल के बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विगत 6 वर्षों की भांति इस बार भी छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। हर वर्ष की भांति इस साल भी पीएम मोदी ने छात्रों के साथ चर्चा की और उन्हें शिक्षा में सफलता के गुरु मंत्र दिए। उन्हें परीक्षाओं के दौरान क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस सब का पूरा ज्ञान प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने साल 2018 में पहली बार परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसके बाद से प्रत्येक साल मोदी साहब छात्रों के साथ इस परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को करते हैं और छात्रों से बातचीत कर रहे, उन्हें सुझाव देते हैं और ज्ञान बांटते हैं। सभी कथित मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों पर भी इस पूरे कार्यक्रम का हो हल्ला रहा और लगभग पूरा ही कार्यक्रम चैनलों ने विधिवत प्रसारित किया। अब करे भी तो क्या करें, उनके मालिक जो छात्रों पर ज्ञान वर्षा कर रहे थे। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी साल 2018 से हर वर्ष परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बोर्ड के छात्रों को सफलता के गुरु मंत्र और टॉप करने के नुस्खे बताते हैं। इस दौरान छात्र उनसे तरह तरह के सवाल पूछते हैं और प्रधानमंत्री जी किसी बड़े स्कॉलर या बड़े विद्वान की तरह उनके सवालों के जवाब देते हुए उन्हें सफलता के मंत्र देते हैं। हाँ, अब ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की शिक्षा और एमए या बीए की डिग्री को लेकर के काफी विवाद रहा है और आज भी कहीं ना कहीं वो एक जटिल प्रश्न ही है। लेकिन दूसरों को ज्ञान देने में क्या ही हर्ज है, वो भी तब जब आप देश के प्रधानमंत्री हो। आपका भला कोई क्या ही कर लेगा। और वैसे भी प्रधानमंत्री साहब कोई अज्ञानी तो है नहीं। वो तो नाले की गैस से चाय बना देते हैं। वो बादल होने पर रडार के ना पता चल पाने का ज्ञान देते हैं, जिससे कि हम युद्ध में अपने दुश्मनों को पराजित कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जितने नागरिक नहीं हैं, पीएम मोदी उससे ज्यादा वोटों के बारे में भी जानकारी रखते हैं और बात करते हैं। तो अब जिस देश का प्रधानमंत्री इतना ज्ञानी हो और युग पुरुष समान हो, वो तो छात्रों से परीक्षा पर चर्चा तो करेगा ही और उन्हें परीक्षा में सफलता प्राप्त करने और टॉप करने का सही ज्ञान भी देगा ही। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार भी परीक्षा पर चर्चा के दौरान छात्रों को परीक्षा में सफल होने के मंत्र दिए और सोशल मीडिया से लेकर के आईआईटी तक हर सवाल का बड़ी ही अच्छे से जवाब दिया है। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी बिल्कुल किसी बड़े विद्वान या फिर मोटिवेशनल स्पीकर की तरह माइक को लगा करके एक बड़े से मंच पर टहल टहल कर बच्चों को ज्ञान दे रहे थे और नीचे बैठे कई बड़े बड़े टीचर, नेता और मंत्री तालियां बजा रहे थे। बच्चे भी प्रधानमंत्री जी से तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और प्रधानमंत्री साहब भी बड़ी ही होशियारी से उन सभी सवालों के जवाब दे रहे थे। मगर पीएम मोदी के इस कार्यक्रम और उनकी बातों को सुनकर एक सवाल जहन में ये भी आता है कि इन 11वीं 12वीं के छात्रों से तो साहब हर वर्ष बात करते हैं और उनके सवालों के जवाब भी देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कभी बेरोजगारों के मुद्दे पर लोगों से बात क्यों नहीं करते? वो भी तो इस देश के ही बेरोजगार हैं। उनके पास तो वैसे भी काफी खाली समय है, तो रोजगार न सही, कम से कम मोदी जी उनके साथ रोजगार के मुद्दे पर चर्चा तो कर ही सकते हैं। ऐसे ही माइक लगाकर एक बड़े से स्टेज पर टहल टहल कर चर्चा तो कर ही सकते हैं ना। मोदी जी को सत्ता में आए अब लगभग 2 कार्यकाल पूरे होने को हैं, माने 10 साल होने जा रहे हैं। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री साहब ने कभी भी बेरोजगारी पर कोई चर्चा नहीं की, कभी उन युवाओं के सवालों के जवाब नहीं दिए जो पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद ही अपनी पढ़ाई को पूरा करके नौकरी की तलाश में पिछले लगभग 10 सालों से भटक रहे हैं और अभी भी उनके हाथ पूरी तरह से खाली हैं। उनके सामने रोजगार के लिए सिर्फ या तो पकौड़ा तलने का विकल्प है या फिर रेलवे स्टेशन के बाहर चाय बेचने का। ऐसे में वो सभी बेरोजगार इस इंतजार में बैठे हैं कि आखिर वो दिन कब आएगा जब पीएम मोदी ऐसे ही एक बड़े मंच पर खड़े होकर नीचे बैठे हजारों बेरोजगारों को रोजगार पाने का मंत्र देंगे, जैसे अभी वो छात्रों को परीक्षा में सफलता के मंत्र दे रहे थे। कब आएगा वो दिन जब प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात ना करके बेरोजगारों के मन की बातों को सुनेंगे और उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे? आपको नहीं लगता कि पीएम मोदी को ऐसा करना चाहिए? 2018 में जब पहली बार पीएम मोदी ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम किया था, उस समय जो बच्चे 11वीं और 12वीं में थे, उन्हें साहेब ने सफलता और टॉप करने का मंत्र दिया था।
अब उनमें से कई बच्चे इन 5-6 सालों में अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट करके रोजगार और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तो वहीं उनमें से कुछ तो कई जगह आवेदन करके भी नौकरी की तलाश में ठोकरें खा रहे हैं। दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी के आंकड़े कह रहे हैं। साल 2014 में सत्ता में आने से पहले मोदी साहब ने सरकार में आने पर रोजगार की बारिश करने की बात कही थी। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा और लोगों के अच्छे दिन लाने का वादा इन्हीं मोदी साहब और उनकी सरकार ने किया था। मगर अब जब साहब के सत्ता में आए हुए लगभग 10 साल का समय बीत चुका है, तब देश में रोजगार की बारिश होना तो दूर की बात है, आए दिन बेरोजगारी की आंधी चलती ही नजर आ रही है। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़े ये बयां करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में 25 से 29 आयु वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी 15.5% रही, जो लगभग 4 वर्षों में सबसे अधिक है। वहीं 15 साल और उनसे अधिक उम्र के ग्रेजुएट्स के बीच बेरोजगारी की दर जो है वो 2022 से 2023 में 13.4% रही। इतना ही नहीं, बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर रखने वाली निजी संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक मई 2023 तक देश में करीब 41 करोड़ लोगों के पास रोजगार है। वहीं मोदी सरकार के आने से पहले 43 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, यानी यहाँ भी रोजगार में कमी ही आई है। CMEI ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया था कि भारत में अभी 90 करोड़ लोग नौकरी के लिए योग्य हैं। इनमें से 45 करोड़ लोगों ने नौकरी की तलाश करना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि 2019 के चुनाव के बाद सरकार के ही एक सर्वे में सामने आया था कि देश में बेरोजगारी दर जो है वो 6.1% है। ये आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मोदी सरकार के आने से पहले देश में बेरोजगारी दर 3.4% थी, जो मई 2023 तक बढ़कर के 8.1% हो गई थी। वहीं CMIE के मुताबिक अक्टूबर 2023 में भारत में बेरोजगारी 2 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। देश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, जिसका असर जो है वो संपूर्ण बेरोजगारी दर पर दिख रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी लिमिटेड ने अपने डाटा के जरिए जानकारी दी थी कि अक्टूबर में बेरोजगारी दर जो है वो 10.05% तक पहुंच गई है। वहीं सितंबर 2023 में बेरोजगारी दर 7.09% के आसपास थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि अक्टूबर की बेरोजगारी दर मई 2021 के बाद से सबसे ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दर 6.20% से बढ़कर के 10.42% हो गई है। वहीं शहरों में नई नौकरियां आने की वजह से ये दर गिर करके 8.44% तक पहुंच गई है। यानी मोदी राज में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन PM मोदी बेरोजगारी के मुद्दे पर न बात करते हैं, न ही बेरोजगारों के साथ जो है वो बेरोजगारी पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित करके चर्चा करते हैं। इन बेरोजगारों को भी आपके मार्गदर्शन और ज्ञान की जरूरत है साहब। इन आंकड़ों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि कैसे हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा साकार हो रहा है और मोदी सरकार आने के बाद किस तरह से रोजगार की बारिश हो रही है। इसीलिए हम कहते हैं कि मोदी जी छात्रों से परीक्षा पर चर्चा की तरह ही कभी देश के बेरोजगार युवाओं से भी रोजगार पर चर्चा का एक कार्यक्रम आयोजित कर लीजिए। कभी उन बेरोजगार युवाओं के भी सवालों का जवाब दे दीजिए और उन्हें भी रोजगार पाने के कुछ मंत्र दे दीजिए, या फिर उन युवाओं से ही पूछ लीजिए कि आपके शासन में वो कैसे अपना जीवन गुजार रहे हैं। 2014 में सत्ता में आने पर हर साल रोजगार की बारिश करने की बात करने वाले, हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का वादा करने वाली मोदी जी कहां गई अब आपके वो रोजगार और नौकरियों की बारिश? कहां गए आपके वो अच्छे दिन? क्या सिर्फ भाजपा और अपने चहीते धन्ना सेठों के ही अच्छे दिनों की बात आप कर रहे थे? कभी इन सवालों के जवाब देने के लिए भी एक कार्यक्रम का आयोजन कर लीजिए मोदी जी। इतना ही नहीं, परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान मोदी जी ने कहा कि ये इन छात्रों की ही नहीं बल्कि मेरी भी परीक्षा है। मोदी जी, आपकी असल परीक्षा तो तब होगी जब आप देश के इन करोड़ों बेरोजगार युवाओं के साथ भी इस तरह का ही एक रोजगार पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और इन युवाओं से पूछेंगे कि क्या मेरे शासन में आपको रोजगार मिल रहा है? क्या जैसा मैंने चुनाव से पूर्व जिन अच्छे दिनों की बात कही थी वो अच्छे दिन आए? और तब देश के ये रोजगार युवा आपको अपनी पीड़ा बताएंगे। मोदी जी, आपकी असली परीक्षा तो तब होगी जब आप इन
बेरोजगार युवाओं को अपने सामने बैठा करके बात करेंगे। देश के करोड़ों युवा आपसे पिछले लगभग 10 सालों से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे साथ भी इस तरह की एक चर्चा कर लेंगे, हमें भी एक बड़े से हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बुलाएंगे और हमारे बिना प्लांट किए हुए सवालों का जवाब देंगे, हमें रोजगार पाने के कुछ गुरु मंत्र देंगे और अच्छे रोजगार पाने की टेक्निक बताएंगे। कब करेंगे प्रधानमंत्री जी ऐसा? प्रधानमंत्री साहब तब होगी आपकी असली परीक्षा, गारंटी है कि जिसमें आप फेल हो जाएंगे। सिर्फ चुनाव से पहले मंच पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करने से और बड़े बड़े वादे करने से देश का और युवाओं का भला नहीं होता है सर। इन छात्रों से तो आप चर्चा कर लेते जो दिन रात अपने पास से मेहनत करते हैं और कई तरह की ट्यूशन जाते हैं, तब सफल होते हैं। लेकिन जब ये छात्र भी कुछ सालों बाद रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहे होंगे, तब आप इन जैसे कुछ और छात्रों को अपना ये ज्ञान बांट रहे होंगे। लेकिन जिन छात्रों को आपने ही अब से कुछ साल पहले सफलता के जो मंत्र दिए थे, अब वो भी देश के बेरोजगारों की लिस्ट में आ गए हैं। सर जी, इनको तो आप सफलता के मंत्र और टॉप करने के नुस्खे बता देंगे, लेकिन उन बेरोजगारों को ये नुस्खे और रोजगार पाने का मंत्र कौन बताएगा, जिनसे आपने चुनाव से पहले और सत्ता में आने से पहले नौकरियों की बारिश की बात कही थी, जिनसे आपने अच्छे दिन लाने का वादा किया था। प्रधानमंत्री जी, आपसे मेरा आग्रह है कि कभी इन बेरोजगार युवाओं से भी आप ऐसे ही चर्चा कर लीजिए और कभी इनके भी मन की बात कर लीजिए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।